हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में बेटा सीएचएस क्लास 11 का कॉमर्स का जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन मैं लेके आप लोगों के सामने आया हुआ हूं। इसका बेटा होल पर्पस यही है कि आप अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से मैच कर लें। डिटेल में सोल्यूशन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में आपको डिटेल में सोल्यूशन करवाया जाएगा जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया जाएगा। यहाँ पे बेटा सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को अपने आंसर्स को चेक कर लेना है और फिर बताना है कमेंट में कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 में से। चलो बेटा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किसका एग्जांपल है? तो ये बेटा डेवलपमेंट बैंक का एग्जांपल है। ठीक है, ये डेवलपमेंट बैंक का एग्जांपल है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई? आरबीआई किसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। आरबीआई जो है वो जमा स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट्स स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट? तो इसका आंसर होगा बेटा सेल। ठीक है, सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग एजुकेशन इन अ कंपनी? तो इसका आंसर होगा बेटा शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, इसका आंसर होगा फोर्थ, शेयर होल्डर इक्विटी। द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या इंक्लूडेड नहीं होता बेटा? बैंक इंक्लूड नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अकाउंट्स अलाउज अ कस्टमर टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ कैश सेवरल टाइम्स इन अ डे? कौन अलाउ करता है कि आप एक ही दिन में कई बार ट्रांजैक्शन कर सको? तो इसका आंसर है बेटा करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट, आपको चालू खाता अगर आपके पास होगा तो आपको ये सुविधा मिलेगी। अगला सवाल 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, कौन का इसमें से ऐसा है जिसको हम निगोशिएट नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बेटा सिबिल स्कोर। जो सिबिल स्कोर है वो है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसको अपनी पूरी जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोल है, जो पावर है बेटा, वो किसकी मदद से मिलता है, कहां से मिलता है? तो इसका आंसर है बेटा पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। ठीक है, बाई बैंक, बाई बैक इन अ कंपनी इज रिलेटेड टू, बाई बैक करने का मतलब क्या होता है बेटा? बाई बैक जो होता है ये शेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, विच इन विच ईयर द लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड? कब जीवन बीमा को भारत में राष्ट्रीयकरण का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा बेटा 1956 में। ठीक है, विच एक्सचेंज इज कॉल्ड अ बैरोमीटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंट्री? कौन से एक्सचेंज को हम बोलते हैं कि देश की वित्तीय व्यवस्था का बैरोमीटर है? तो इसका आंसर बेटा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एसेट इज गुडविल? गुडविल बेटा किस तरह का एसेट है? तो ये है बेटा आपका इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, G20 समिट 2022 हेल्ड इन विच कंट्री? 2022 में G20 कहां पे हुआ था? 2023 में तो बेटा इंडिया में हुआ है, लेकिन 2022 में ये हुआ था इंडोनेशिया में। ठीक है, व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फाउंडेशन कब रखी गई थी? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को। 15वां क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत का संविधान कितनी आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है? तो इसका आंसर बेटा 22। ठीक है, अब यहां से बेटा आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 3 सर्कल ऑफ रेडियाई ए बी एंड सी टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग दियर सेंटर्स, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करके जो हम ट्राइंगल बनाएंगे तो उसका एरिया क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बेटा ये। ठीक है, आपके मैथ्स वाले सर इसका सोल्यूशन आपको करवाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बेटा थर्ड। ठीक है, स्फीयर और सिलेंडर और कोन का सेम रेडियस और सेम हाइट है। ठीक है, तो इनके कर्व सरफेस का रेशियो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? तो 17 का 3 आंसर है। ठीक है, 18 का आंसर बेटा आपके लिए हो जाएगा 2। ठीक है, 19 का आंसर हो जाएगा 19 का भी 2 और 20 का भी आंसर हो जाएगा बेटा 2। इन क्वेश्चंस को आप देख लेना और अपने आंसर्स को चेक कर लेना। ठीक है, मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं, मैथ्स मेरे बस का नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद फिर 21 में बेटा मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 3, √3 इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर 22 का आंसर होगा बेटा 1। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। फिर 23 बेटा फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी होगा 1। ठीक है, फिर 24 का आंसर देख लेते हैं। 24 का आंसर भी है बेटा 1 ही है। 25 का आंसर होगा 2। ठीक है, नेशनल वर्ड है, रैंडम में अरेंज करेंगे तो लास्ट लेटर टी। ठीक है, लास्ट लेटर टी है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 का आंसर भी है बेटा 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 27, सम ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 12
पेरीमीटर है 8 रूट 5, द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल के दोनों जो लेंथ है उनका डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, रोम्बस के, ठीक है, तो दोनों डायगोनल की लेंथ का डिफरेंस क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें तो इसका आंसर होगा 1 इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, तो बहुत इजीली जान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा बेटा 2, ठीक है, 4 रूट 7, ट्राइंगल एबीसी में AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ मीडियन AD मीडियन की लेंथ बतानी है, A से B और C पे जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी उसको हम कहते हैं मीडियन और उसका लेंथ बताना है, तो 4 रूट 7 इसका आंसर 29 का। 30 का आंसर होगा बेटा आपके लिए 3, 6/7, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका एक रूट -1 है, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा बेटा 4, ठीक है, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 32 इसका आंसर होगा बेटा 3, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से आपको है, तो इनके दोनों रूट्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बेटा आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स का आंसर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा बेटा आपके लिए -1 और -1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बेटा 3, 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, if the expression x cube plus 3x square minus 3 is divided by x minus 4 then the remainder is, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा बेटा 3, 109, ठीक है। जीडीपी एफसी माइनस डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो ये होगा बेटा एनडीपी एफसी, ठीक है। 36 का होगा 4, 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा उत्पाद का एक कारक है, इसका आंसर है बेटा लैंड, ठीक है, जमीन, भूमि। एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू, ये बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। हु इशूज 1 रुपी नोट एंड कॉइन इन इंडिया, कौन 1 रुपए के नोट और सिक्कों को जारी करता है, ठीक है, कौन जारी करता है, तो बेटा ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करती है, ठीक है। नंबर 40, मनरेगा हैज गारंटीड हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर, कितने दिन की रोजगार योजना है मनरेगा साल में गारंटीड, बेटा 100 दिनों की, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द डीमोनेटाइजेशन ऑफ ऑल 500 and 1000 बैंक नोट्स ऑन, डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी कब हुई थी, ठीक है, किस वर्ष में हुई थी बेटा, तो याद रखना है बेटा ये हुई थी 2016 में, और 2016 में 8 नवंबर को हुई थी, ठीक है, 8 नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा 4, ठीक है। 42, व्हाट इज एचडीआई रैंक ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2022, वर्ष 2022 के लिए भारत की एचडीआई रैंक क्या है, तो ये है बेटा 132वीं, ठीक है, 42 का आंसर होगा बेटा 3। 43, विच ऑफ दीज इज नॉट पोजिशनल एवरेज, इनमें से कौन सा पोजिशनल एवरेज नहीं है, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है बेटा ये पोजिशनल एवरेज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक, कौन सा इसमें से बेटा पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक है, एसबीआई, बंधन बैंक, नाबार्ड या सिडबी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा 1, एसबीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम मेंबर ऑफ WTO ऑन 14 जुलाई 2016, कौन सा देश जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना 14 जुलाई 2016 में, ठीक है, तो इसका आंसर बेटा लाइबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल लिटरेट, इनमें से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, देखो अभिजीत सेन है, अमर्त्य सेन है, ठीक है, उसके बाद अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफ्लो, ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा अभिजीत सेन, ठीक है, अभिजीत बनर्जी है सॉरी, ठीक है, इकोनॉमिक्स में मिला था इनको, अमर्त्य सेन है इकोनॉमिक्स में और एस्थर डफ्लो को भी इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो 46 का 1 हो जाएगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी, जुलाई 1991 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। 48, द पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन क्या है बेटा, इसका आंसर बेटा 3, 1951 से 1981। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कहां पे सबसे कम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो बेटा केरला में, ठीक है, केरला में सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर नीति आयोग, नीति आयोग के लिए कौन सा स्टेटमेंट
गलत है, ठीक है। तो थर्ड गलत है, रीजनल काउंसिल्स विल बी फॉर्म टू एड्रेस जनरल इश्यूज, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। अब क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं बेटा, विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी। तो टर्शरी सेक्टर जो है वो भारत की इकोनॉमी में, ठीक है, अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विच टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू 8th 5th ईयर प्लान। तो 8वां 5 वर्षीय योजना कब आया था बेटा, तो ये 1992 से 1997 में, ठीक है। 1992 से 1997 में 8वां आपका 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना थी, वो 8वीं थी, ठीक है, 8वीं थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हु हैड कैलकुलेटेड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने सबसे पहले इंडिया का नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था, तो दादा भाई नेहरू जी ने। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सार्क। सार्क देशों में कितने मेंबर हैं बेटा, तो 8 मेंबर है टोटल, ठीक है। 55 का आंसर हो जाएगा 3, 8, ठीक है। 56, इन लॉन्ग रन, ठीक है, लंबी दौड़ में, लॉन्ग रन में, ठीक है, दीर्घ काल में, ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, वन इज वेरिएबल एंड अदर इज फिक्स्ड, और सम आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स्ड। तो इसका आंसर होगा बेटा ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है। सो द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा इसमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। ये When marginal utility is zero then total utility, ये सारे के सारे आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 58 का आंसर हो जाएगा आपके लिए 3 मैक्सिमम, ठीक है। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। कौन सा इसमें से बेटा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो इसका आंसर है बेटा 2, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है। फ्रॉम 2020 टू 2021 अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई इज, ये आरबीआई का कौन सा अकाउंटिंग ईयर होता है, आरबीआई अकाउंटिंग कब करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा बेटा 3 आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3 जून जुलाई में, ठीक है, जुलाई जून में, ठीक है, जुलाई से जून, ठीक है, जुलाई से जून तक 3 होगा इसका आंसर। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। तो बेटा ये पर्सोनिफिकेशन है, लाइफ को हम वॉकिंग शैडो से कंपेयर कर रहे हैं तो पर्सोनिफिकेशन है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ये बेटा किसकी लाइंस हैं, तो ये एड्रेनी रिच की लाइंस हैं। वॉल्ट विटमैन क्या थे, ठीक है, अमेरिकन पोएट थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे, एक्टिविस्ट थे, आर्मी पर्सनल थे, बेटा अमेरिकन पोएट थे, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग रिटन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो ये पोएम बेटा किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये दोनों क्लास का क्वेश्चन करवाया है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आइडेंटिफाई करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का करेक्ट मीनिंग होता है बेटा डिलीजेंट, ठीक है। एंटोनिम और सिनोनिम में ये करवाया है, ठीक है। फ्रेजाइल का करेक्ट मीनिंग, करेक्ट सिनोनिम वीक, ये भी क्लास का क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में बेटा हमेशा बहुत अच्छे क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है। कीट्स एंड शेली वर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड, दे वर, ठीक है, तो बेटा दे वर कंटेम्पररी, ठीक है, वो लोग कंटेम्पररी थे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, इसका आंसर होगा बेटा मतलब देन नहीं होगा, इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा देन, ठीक है, देन द लाइट वेंट आउट, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घपला है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए था, इसका आंसर होगा देन द लाइट वेंट आउट, ठीक है। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 2 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सीएचएस का मुझे आदत पता है, मैंने भी एग्जाम दिया है और मैंने कई सालों से बच्चों को गाइड भी किया है, तो मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, ठीक है। 2015 में जब मैंने क्वेश्चन दिया था, जब मैंने अटेम्प्ट किया था पेपर, तो उस समय भी मुझे याद है एक क्वेश्चन जो गलत होते हैं या थोड़ा जिनमें 1-2 वर्ड की मिस्टेक होती है, तो उसको बोनस में नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है, वो उसका करेक्ट आंसर देते हैं, उसको करेक्ट क्वेश्चन ही मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं बेटा, आई नेवर मिस अ फुटबॉल मैच, आई एम फॉन्ड ऑफ इट सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ इट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, he had to repent over what he has done, ठीक है, he had to repent over what he has done। क्वेश्चन नंबर 73, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें बेटा एक सेकंड सॉरी, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा whom do you think won the award, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी सॉरी। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अ लवर ऑफ बुक्स को बेटा क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल होता है लवर ऑफ बुक्स, ठीक है। चूज द वर्ड दैट इज नियरली इन सेम द मीनिंग एज द गिवन वर्ड पेंचेंट। पेंचेंट के सिनोनिम क्या है, ठीक है, सिनोनिम है इसका बेटा
लाइकिंग, ठीक है, लाइकिंग, ठीक है। पर्सन हु स्पीक्स विदाउट प्रायर प्रिपरेशन एक्सटेम्पोर, क्लास में करवाया है, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए बेटा सही एंटोनिम क्या होगा, तो इसका होगा डिफिडेंस, ठीक है, डिफिडेंस, ठीक है। सॉरी। अब इसमें ऑड वर आउट देखो, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री और मोनोगैमी ये तीनों शादी से रिलेटेड है। सिर्फ पॉलीफोनी जो है बेटा ये ऑड वन आउट, ठीक है। एप्पल और वन साई होता है बेटा वेरी डियर, जो बहुत आपके लिए प्यारा हो, ठीक है। अ गेम इन विच नो वन विंस ड्रॉन, ठीक है। अब यहां से बेटा आपके हिंदी के 20 क्वेश्चंस, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नगर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होए। इनमें कौन सा छंद है बेटा, तो ये दोहा है, ठीक है। ये क्या है, दोहा है। बैच तो कॉलम करना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बेटा 1। देखो प्रेमचंद का होगा गोदान, ठीक है। फिर उसके बाद है बेटा देखो अज्ञेय का होगा शेखर एक जीवनी, ठीक है। अज्ञेय का होगा शेखर एक जीवनी, ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद का होगा बेटा कंकाल, और निर्मल वर्मा का होगा वेदिन, ठीक है। ये होगा इसका करेक्ट आंसर 82। 83, इस कान मानो क्रोध से तन कांपने लगा उनका। इस कान मानो क्रोध से तन कांपने लगा उनका, इसमें कौन सा अलंकार है बेटा, तो इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। सॉरी, इसमें बेटा आपका उत्प्रेक्षा है, ठीक है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, या उपमा, एक सेकंड, मेरे हिसाब से बेटा इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना अशोक के फूल साहित्य की किस विधा में अंतर्गत है, ठीक है। तो ये बेटा निबंध है, ठीक है। ये क्या है, निबंध है, ठीक है। कौन सा इसमें से मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है, तो देखो कफन है, ईदगाह है, बूढ़ी काकी है, गुंडा नहीं है, ठीक है, गुंडा नहीं है। शिवालय क्या होगा, शिव धन आलय, ठीक है। शिवालय के लिए संधि विक्षेप क्या होगा बेटा, शिव धन आलय, ठीक है, शिव धन आलय, ठीक है। और ये शिव है, शिव धन आलय, हाँ बी होगा इसका, शिव धन आलय, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, शिव धन आलय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से ओष्ठ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बेटा त थ द ध ना, ये दंत है, ये दंत वर्ण है, मतलब दांतों से इनका उच्चारण होता है, ठीक है। तो ये 87 का हो जाएगा बेटा 3। अब 88 का, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गए हमारे हाथों से हमारे राष्ट्रपिता पढ़। इस पंक्ति में कौन सा रस है बेटा, तो करुण रस है, ठीक है। अंगद का पैर होना, इसका मतलब होता है बेटा अत्यंत दृढ़ होना, ठीक है। अच्छा, रात दिन किस समास का उदाहरण है, तो बेटा द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। हरीश संधि से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया, ये जब मैंने पढ़ाया है तो बताया था हरीश में हरि धन ईश होता है, इसका आंसर होगा बेटा हरीश, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है, ठीक है, अक्षौहिणी, ठीक है, अक्षौहिणी, ठीक है, महाभारत का एक पात्र है, ठीक है, अक्षौहिणी। जमीन पर पांव न रखना का अर्थ है, जमीन पर पांव न रखना, इसका अर्थ क्या है बेटा, बहुत अभिमान करना, ठीक है, 93 का 1। जीवों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है, दया, ठीक है, दया शब्द इसमें भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जो एक ही स्थान पर रहे के लिए शब्द चुने, अचल, ठीक है, अचल। सदाधन एव, सदैव किस संधि का उदाहरण है, तो ये बेटा है आपका वृद्धि संधि, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में तस्तम शब्द कौन से हैं, तस्तम यानी कि जो संस्कृत भाषा से आए हैं, ठीक है। तो भ्राता मतलब बड़ा भाई, ठीक है। वाचाल शब्द का विलोम क्या होगा बेटा, वाचाल का विलोम होगा मूक, ठीक है, वाचाल का विलोम क्या होगा, मूक, ठीक है। लास्ट के 2 शब्द निम्नलिखित शब्दों में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, नभ, नभ किसके लिए, आकाश के लिए। और तद्भव शब्द बताना है, तो इसमें बेटा आंख, अश्रु, अग्नि और आम्र, ठीक है, इसमें होगा आपका आंख। आंख के लिए जो तस्तम शब्द होता है वो होता है नेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमने कॉमर्स के पेपर के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अपने उम्मीद करता हूं आप अपने पेपर के साथ बैठे होंगे और आपने सारे क्वेश्चंस को अपने मार्क करके अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लिया होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं सबका सोल्यूशन 100% सही है, हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर
गलत भी हो तो उसके लिए मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको किसका आंसर गलत लग रहा है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और यहाँ पे पीवाईक्यू की सारी चीजें खत्म हो गई। चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले समय में काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग करवाना कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इन सब पे डिटेल में वीडियो आपको कराई जाएगी। मैं वीडियो के थ्रू वीडियो के माध्यम से आपको मैं लगातार इंफॉर्मेशन देते रहूंगा, जैसे कि पहले भी देते आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया होगा। जिसका एग्जाम अच्छा गया उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ उनको ये नहीं समझना है कि उनके जीवन का आखिरी एग्जाम था, ये उनके जीवन का पहला एग्जाम था, पहला कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम था जो आपने एंट्रेंस के लिए कोई अच्छे स्कूल, कोई अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज के लिए आप एंट्रेंस देते हो, वैसे ही आप यहां पे एंट्रेंस देते हो। ये आपका पहला स्टेप था। यहां के एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे और बहुत अच्छा करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, आप लोगों ने मेहनत की होगी, जिसने जितनी मेहनत की होगी उसको उस हिसाब से उसका फल मिलेगा। पढ़ाई करते रहिए बच्चों, लाइफ में हमेशा आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।